जैसे ही आपका डे वन खत्म हो जाता है, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ तुरंत आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। 8 से 9 बजे का काम है ना, कोई भी काम मत रखिए उस टाइम पे। उस टाइम पे कोई भी काम मत रखिए अपना। उस टाइम पे एक ही काम रखो। अगर आपका पर्सन डे वन में बैठा है या आपकी टीम का पर्सन बैठा है, तो आप अपने और अपनी टीम का पर्सन का फॉलो करो। टाइम पे फॉलो करना बहुत जरूरी है। टाइम पे नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, ठीक है, फिर इतना रिजल्ट आपको नहीं निकलना, ठीक है। पहला पॉइंट। या उसके बाद में आपने बोलना है कि हाँ जी, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। देखो, एक होता है आप उससे पूछो कि आपको क्या मतलब कैसा लगा, तो वो अच्छा भी बता सकता है, वो बुरा भी बता सकता है। आप उसको बुराई वाला ऑप्शन ही मत दो। आप उसको यही बोलो कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अब बोलेगा बंदा बोलेगा मुझे इनकम बढ़िया लगी, मुझे ये बढ़िया लगा, मुझे मतलब एक्टिव पैसिव बढ़िया लगी। सभी अलग अलग बंदे का माइंडसेट अलग अलग है, तो सभी अलग अलग पर्सन अलग अलग चीजें आपने बताएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी वो चीज बता रहा है कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगी वो चीज और अच्छे से, ठीक है। अब कुछ चीज 5 पॉइंट बता रहा हूँ फॉलोअप के अंदर, वो 5 पॉइंट आप कर लेना, वो 5 चीजें आप बता देना, आपका बहुत अच्छा फॉलोअप हो जाएगा। अगर आप अभी नए हो, आपको फॉलोअप करना नहीं आता बिल्कुल भी, तो इन 5 चीजों को आप बता सकते हो। नंबर वन, आप उसको बताओ फॉलोअप के अंदर फ्लेवर का बैकग्राउंड। क्या बताना, फ्लेवर का बैकग्राउंड। अच्छा, बहुत सारे लोग ना फॉलो के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग समझाने लग जाते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है वैसा है वैसा है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा, आप अवॉइड कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को। आप अपने फॉलो के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज ना करिए। आप ओनली फ्लेवर को प्रमोट करिए, आप टीम फायर को प्रमोट करिए। बिकॉज आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि इंस्टाग्राम पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कितने रील्स बना रहे हैं, कितने मेम्स बना रहे हैं, और उस बंदे ने कभी ना कभी कोई ना कोई वो रील देखी होगी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, जो लोग मजाक बना के वो बना देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ऐसा होता है। तो बंदे के माइंड में ना अलग ही इमेज बनी होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। तो मैं आपको तो यही बोलूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज ही ना करो फॉलो के अंदर, ठीक है। बंदा पूछ रहा है तो उसको बताइए, बट आगे से आप मत बताइए कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग ये, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है तो आप बता सकते हो ठीक है ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। और दूसरा, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, आपने फ्लेवर को प्रमोट करना उसके अंदर, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने करना है टीम फायर के बारे में उसको बताओ। फ्लेवर के बारे में आपको पता ही है, बैकग्राउंड इतने देशों में इतने सालों से ये वो करके सारा कुछ आपको पता है, कैसे फ्लेवर के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। टीम फायर के बारे में बताओ कि टीम फायर में इतने मैनेजर, इतनी गाड़ियां, इतने ये इतना ये सपोर्ट सिस्टम, सारा कुछ उसको बताओ। टीम फायर के बारे में अच्छे से उसको बताओ। तीसरी चीज आप उसको बताओ, अपने मैनेजर अपलाइन की स्टोरी बताओ, क्योंकि जब आप उसके मैनेजर से थर्ड पार्टी करवाने वाले हो ना, तो आप अपने मैनेजर अपलाइन के बारे में बताओ। अच्छा तुझे पता अपने एक सर है, वो ऐसे ऐसे उन्होंने इतने टाइम पहले ऐसे ऐसे स्टार्ट करा था और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे। आप अपने मैनेजर अपलाइन की भी बता सकते हो और साथ में आप किसी भी मैनेजर की बता सकते हो। जरूरी नहीं कि मैनेजर अपलाइन की ही बताओ, आप ये भी कर सकते हो कि आपके पर्सन से, जिस टाइप का आपका पर्सन है उस टाइप के आप जो उस टाइप के फैमिली बैकग्राउंड से जो सीनियर है ना, आप उसके बारे में बता सकते हो। अपने मैनेजर अपलाइन के बारे में भी बता दो, साथ ही साथ एक किसी अदर मैनेजर जिससे उसकी स्टोरी मिलती जुलती हो। मान लो कोई गर्ल्स है, मान लो कोई गर्ल्स है, आपका मतलब जो आप जिन्होंने डे वन अटेंड किया, आप गर्ल्स मैनेजर के बारे में बताओ। अपने दिव्या मैम आप उनके बारे में बताओ, और भी काफी सारी गर्ल्स मैनेजर है ना अपने, काफी सारे आप उनके बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलती जुलती जो स्टोरी, अगर वो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से, तो जो बंदा वहां से निकल कर आए उस टाइप की फैमिली से, उसके बारे में बता दो। तो ये एक थोड़ा अट्रैक्टिव फॉलोअप हो जाएगा कि मिलती जुलती स्टोरी जब आप उसको बताओगे, ठीक है। चौथी चीज आप उसको बताओ कि भाई तुझे सलाह नहीं लेनी, भाई तुझे सलाह नहीं लेनी, है ना। सबसे मेन गलती पता क्या होती है कि बंदा डे वन अटेंड कर लेता है। अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सर बंदे ने पूरा सेशन अटेंड किया था, बंदा बहुत सीरियस था, है ना, बंदे ने फॉलो भी सर मैंने अच्छे से करा था, बट पता नहीं क्या हुआ सर, अगले दिन तो मेरा फोन ही नहीं उठाया, वो सर मुझे ब्लॉक कर गया, सर मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा। अच्छा ऐसा हुआ आप लोगों के साथ में? यार बंदा इतना सीरियस था तो रात क्या हो गया कि बस वो कल तक तो बहुत अच्छे से कर रहा था, आज रिप्लाई ही नहीं दे रहा, आज वो गायब हो चुका है। पता ये क्यों हुआ?
ज्यादातर केस में ये इसीलिए हुआ कि बंदे ने किसी ना किसी पर्सन से सलाह ले ली, है ना, उसकी फैमिली में या उसके किसी से भी ले सकता बंदा, सलाह ले ली। तो आपने क्या करना है, आपने उसको पहले ही क्लियर करना है कि भाई देख, सलाह नहीं लेनी होती। कैसे तरीके से समझाओ, मैं बताता हूँ आपको कैसे, मैं कैसे समझाता हूँ। मैं उसको बोलना है कि देख भाई, ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस में नए नए आते हैं, वो ना एक गलती कर देते हैं जो तूने नहीं करनी। पता है क्या गलती कर देते हैं? वो गलती करते हैं एडवाइस लेने की। मैं उसको बताता हूँ कि मैंने अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी है कि आज के टाइम पे 95% लोग, स्टूडेंट इसीलिए अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनका सलाहकार गलत बंदा होता है। उनको डायरेक्शन देने वाला ऐसा बंदा होता है जिसको उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं होती और वो ज्ञान दे रहा होता है, और ये और कोई नहीं, अपने घर वाले, दोस्त और रिश्तेदारों में से ही होते हैं। उसको बताओ भाई, एक बात बता, तेरे पेट में दर्द हो रहा, पेट में पथरी हो गई, बता निकलवाने किसके पास जाएगा सलाह लेने? बोलेगा डॉक्टर के पास जाऊंगा। अच्छा बोलो केस लड़ना है तो किसके पास जाएगा? बोलेगा वकील के पास जाऊंगा। पेट में और ये पथरी, चल जा वकील के पास कि वकील साहब पथरी निकाल दो, निकाल देंगे? बोलेगा नहीं यार सर, क्योंकि उसको तो नॉलेज ही नहीं है। तेरे दोस्त के पास चल जाओ, वो निकाल देगा पथरी? नहीं निकाल पाएगा, कोई नहीं निकालेगा ना। कौन निकाल सकता? सिर्फ डॉक्टर है। उसको बोल बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्रकार से तू ही बता, अगर तुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है, ग्रो करना, तो तुझे किसकी सलाह लेनी चाहिए? तुझे कौन अच्छे से गाइड कर सकता है? वो बोलेगा सर आप ही कर सकते हो, या जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है वही कर सकता है। बस उसको बताओ कि तुझे, जब तक तुझे बिजनेस की 100% नॉलेज नहीं हो जाती, फर्स्ट पे आउट तेरा नहीं आ जाता, तब तक तुझे किसी की भी सलाह नहीं लेनी। ये चीज आपने इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके मतलब बता दो, थोड़ा एग्जांपल दे दो आके, तो आपका जो पर्सन है ना वो सलाह नहीं लेगा किसी से, ठीक है? और जब वो सलाह नहीं लेगा तो वो नेगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आपने चौथा पॉइंट क्लियर करवा दिया। पांचवा पॉइंट फॉलोअप का, आपने अपने सीनियर्स की हाइप बनानी है, आपने ट्रेनिंग की हाइप बनानी है, आपने वीडियोस की हाइप बनानी है, हर एक चीज की आपने हाइप बनानी है। ऐसा जैसे आपने फॉलो करते टाइम में लास्ट में बोल दो कि हाँ जी भाई, अब चलो डे 1 का सेशन तो हो गया, आगे 2 दिन की ट्रेनिंग और लगानी आपको। लेकिन ऐसे हम ना सबको नहीं देंगे 2 दिन की ट्रेनिंग, हम 50% लोगों को ही देने वाले, जो सीरियस लगेगा, जो में डिजर्विंग लगेगा, जिसके अंदर फुल लर्निंग एटीट्यूड होगा, ऐसे ही पर्सन को 50% लोगों को हम क्लास देने वाले हैं। ऐसे करके आप हाइप बनाओ क्लास की, ट्रेनिंग्स की, ताकि वो टाइम पे सेशन लगाओ। उसको बताओ आपने टाइम पे फ्री रहना है, और टाइम से पहले मैसेज करके मेरे से लिंक मांगना है, और एक अच्छी जगह पे बैठ के क्लास अटेंड करना है, और नोट्स आपने बनाना है। ऐसे करके हाइप बनाओ क्लास की। उसको बोलो मैं आपको कुछ वीडियो सेंड कर रहा हूँ, उन वीडियोस को अपने अच्छे से देखना है, उनके अपने नोट्स बनाने, और नोट्स बना के अपने सेंड करना है। इस तरीके से वीडियोस की हाइप बनाओ। और थर्ड, आपने अपने सीनियर्स की हाइप बनानी है, अपने अपलाइन की, अपने सुपरवाइजर अपलाइन की, जिस भी अपलाइन से आप उसको मिलवाने वाले हो उसकी हाइप बनाओ, उसकी हाइप बनाओ कि भाई मैं तुझे अब तेरे मेरे अपलाइन से मिलवाऊंगा, मेरे सीनियर से मिलाऊंगा, जो मुझे गाइड करते हैं, जो मुझे ट्रेन करते हैं। पता है वो इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, एएसईओ ले आपका अपलाइन, बट हाइप तो बनाओ उसकी, है ना, तगड़ी वाली। क्योंकि जब आप अपने पर्सन के सामने हाइप बनाओगे, तभी आपका पर्सन आपके अपलाइन को अच्छे से सुनेगा। जब वो अच्छे से सुनेगा, तभी तो कुछ चीजें उसकी खोपड़ी में घुसेगी, तभी तो फिर वो आगे करेगा कुछ, राइट? तो आपने हाइप बनानी है कि वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, सर के पास बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, सर ना बहुत बिजी रहते हैं, मैं ना आपके लिए मैंने 10 मिनट का टाइम लिया, आप ना फ्री रहना, एक अच्छी जगह पे बैठ के वीडियो ऑन करके एयरफोन लगा के बैठना, अच्छे से हाइप बना दी बढ़िया। सर ने मुझे सिखाया, सर ने मुझे ट्रेन किया, उनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ, ऐसे करके बढ़िया हाइप बना दो तगड़ी वाली, और फिर हाइप के साथ मिलवाओ, फिर देखना कितना मजा आता है, और आपका पर्सन ध्यान से सुनता है, ठीक है? ऐसे ही करके ये 5 पॉइंट फॉलो अप के अंदर आपने क्लियर करवाने होते हैं। करवा दो जी क्लियर। अगर ये 5 पॉइंट आपने क्लियर करवाए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आपका फॉलो अप बहुत अच्छा फॉलो अप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो जी, अब मैं अपने बात कर रहे थे फॉलो अप के अलावा, अब ये जो मतलब बोल रहा था ना क्लोजिंग, ये जो काम अपन कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें क्लोजिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करने वाली है। फॉलो अप हो गया, अब फॉलो अप होने के बाद में
आपने क्या करना है, अगला पॉइंट आपने क्या करना है, अपने सीनियर से आपने क्या करना है, उनसे मिलवाना है, थर्ड पार्टी करवानी डे 2 वाले दिन, अगले दिन, है ना, अगले दिन सुबह या दोपहर कोई अपने पर्सन को मिलवा लो अपने सुपरवाइजर अपलाइन से, ठीक है, और आपने उनसे थर्ड पार्टी करवा लो, किसी भी अपलाइन से मिला सकते हो, आपका एस अपलाइन है, सुपरवाइजर है, एएमआई मैनेजर है, जिससे आप मिलवाना चाहते हो उससे मिलवाओ, किसी ना किसी एक अपलाइन से आप उसको अच्छे से कांटेक्ट में करवा दीजिए, ताकि वो अच्छे से उसको गाइड कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन की अच्छी क्लोजिंग हो, वो मतलब लेवल अप सेशन लेने के बाद में वो अपना लेवल अप कर ले, तो उसके लिए पता आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन का अच्छे से माइंड सेट करना पड़ेगा। अब वो क्या क्या काम है जो अपने करने हैं डे 1 से लेकर 5 डे तक, जब तक आप बंदे की क्लोजिंग करवाने वाले हो तब तक, जिसकी वजह से आपका बंदा लेवल अप करेगा। नंबर 1 चीज, आप बंदे की नीड पकड़ो, नीड जानने की कोशिश करो कि बंदे की नीड क्या है, बंदा चाहता क्या है अपनी लाइफ से। जैसे नीड कैसे पकड़ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है जिसके पापा की इतनी मजदूरी करते हैं, है ना, वो चाहता है कि यार मेरे पापा ना फ्री हो जाए, बस वो मेहनत मजदूरी ना करे। आप उसकी नीड पकड़ लिया आपने, यार तेरे पापा मिडिल क्लास फैमिली से खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, भाई तू फॉरएवर में काम करके मेहनत करके मैनेजर बन के तेरे पेरेंट्स को फ्री कर सकता है तू, है ना, नीड पकड़ ली। और उस नीड को पहले तो उस बंदे की नीड पकड़ो, और वो नीड फॉरएवर से कैसे फुलफिल हो सकती है वो चीज उसको समझा दो कि तेरी जो जरूरत है ना वो फॉरएवर से पूरी हो सकती है, फॉरएवर ही उसको पूरी कर सकती है। इस तरीके से आप जब नीड क्लियर करवा दोगे, नीड पकड़ के उसको क्लियर करवा दोगे कि यहां से तेरी नीड पूरी हो सकती है, तो पर्सन के माइंड में वो चीजें बहुत ज्यादा हिट करनी है। नंबर 2 पॉइंट, आप पर्सन की वाई क्लियर करवाओ। वाई, वाई क्लियर मतलब वाई, फॉरएवर क्यों करना है तुझे, क्या रीजन है फॉरएवर करने का, क्या मिल सकता है तुझे फॉरएवर से, तो आपने अपने पर्सन की वाई क्लियर करवानी है अच्छे से, है ना, कि जरूरी क्यों, अगर वो स्टूडेंट है तो क्यों करना चाहिए, हाउस वाइफ है तो क्यों करना चाहिए, जो पर्सन, अब अकॉर्डिंग टू पर्सन सभी की वाई अलग अलग तरीके से क्लियर होगी, तो आपने क्लियर करवाना पड़ेगा उसकी वाई, है ना, कि उसको जरूरत क्यों है फॉरएवर की, या फॉरएवर ही क्यों करनी चाहिए उसको। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर करवा दिया। उसके अलावा, हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, क्लियर है ना मेरी वॉइस, ठीक है, मैसेज आ रहे हैं, फिर जिनके मैसेज आ रहे हैं यार उन लोगों को ही दिक्कत है, आप अपना नेटवर्क चेक करिए, है ना, मेरा नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट है ना, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ना, टाइम पास हो जाएगा ऐसे मैसेज पढ़ने में देखने में, तो तुमने जो चीजें बताने के लिए आया हूं ना मैं, वो सारी बातें बता नहीं पाऊंगा, लॉस तुम्हारा ही होगा, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा था कि नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना, ये काम कर लिया, फिर 5 दिन तक या जब तक बंदा 2cc नहीं करता तब तक बंदे का प्लान से लेकर जब तक बंदा 2cc नहीं करता तब तक आप अपने पर्सन को डेली 1-to-1 गाइड करो। क्या करना जी, 1-to-1 गाइड करना, अपने पर्सन को बहुत अच्छे से खुद गाइड करना है, और साथ ही अपने अलग अलग सीनियर से, अपलाइन से या अपने ब्रदर लाइन से भी आप गाइड करवा सकते हो जिसके अंदर अच्छी नॉलेज है। याद रखना, आप जितना ज्यादा पर्सन को गाइड करोगे, पर्सनल गाइडेंस और अलग अलग लोगों से मिलवाओगे, उतना ही उस पर्सन का माइंड सेट होगा, उतना ही उस पर्सन का माइंड सेट होगा। गाइडेंस करना है। एक बात बताऊं, 50% बंदे का 2cc करवाने में 50% रोल होता है ट्रेनिंग्स का। जो ट्रेनिंग होती है ना अपनी सीनियर्स की, उन ट्रेनिंग्स का वो सिर्फ 50% ही रोल होगा उनका 2cc कराने में। पता 50% रोल किसका होगा पर्सन की 2cc कराने में? आपकी पर्सनल गाइडेंस का। अगर आप अपने पर्सन को पर्सनल गाइडेंस नहीं कर रहे, मीन्स आप 50% चांस तो ऐसे ही कम कर दिया आपने कि आपका बंदा 2cc नहीं करेगा, अगर आप गाइड नहीं कर रहे तो। और अगर गाइड भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम दे रहे हो, तो 100% चांस है कि वो पर्सन जरूर अपना लेवल अप कर लेगा। तो पर्सनल गाइडेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगर आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से क्लोज करना चाहते हो तो। ठीक है, करवा दिया पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपने हर एक चीज की हाइप बना के रखनी है। किस किस चीज की हाइप बनानी है, इनविटेशन की हाइप बनाओ, है ना, फॉलो अप के अंदर ट्रेनिंग की हाइप बनाओ, वीडियोस की हाइप बनाओ, थर्ड पार्टी की हाइप बनाओ, अपलाइन की हाइप बनाओ, ज्वाइनिंग की हाइप बनाओ, लेवल अप की हाइप बनाओ। हर एक चीज की आपको हाइप बनानी पड़ेगी यार, आपको हाइप बनाना सीखना पड़ेगा, तगड़ी वाली हाइप। ये गेम में हाइप की है ना, आपने हाइप बनाना सीखना पड़ेगा, है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कोई ना। अपने जैसे डे 1 की हाइप, ट्रेनिंग की हाइप, वीडियोस की हाइप, अपने अपलाइन की हाइप, थर्ड पार्टी की हाइप, क्लोजिंग सेशन की हाइप, ज्वाइनिंग की हाइप, हर एक चीज की हाइप बनानी पड़ेगी। जब आप हाइप बनाओगे ना, तब आपका पर्सन बहुत अच्छे से क्लोज होने वाला। हाइप बना के क्लियर कराओ उसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उस पॉइंट का, उस चीज का बहुत ज्यादा रोल होता है मेरे हिसाब से आपके पर्सन का क्लोजिंग करवाने के अंदर। पता है क्या, आपका आपके पर्सन के साथ में रिलेशन। दोस्तों पता है, मैंने ना एक चीज हमेशा एनालिसिस करी है, या मेरे डायरेक्ट में जो भी पर्सन एएस करता है ना, वो एक चीज जरूर बोलता है। पता है क्या, कि सर हमें फ्रेवर पे ट्रस्ट नहीं है, हमें टीम फायर पे इतना ट्रस्ट नहीं है, हमें तो बस आपके ऊपर ट्रस्ट है सर, कि आप हमें आगे बढ़ा सकते हो सर, आप के ऊपर ट्रस्ट है, आप मतलब हमें आगे बढ़ा सकते हो इस बिजनेस के अंदर, लग रहा है, इसीलिए आपके भरोसे से मैं अपना 2cc करता हूं। मुझे मेरा हर एक डाउनलाइन ये चीज जरूर बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसको विश्वास होता है मेरे ऊपर कि हाँ यार, सर अपने को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। तो जब आपके डाउनलाइन को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा ना, तभी वो लेवल अप करेगा, याद रखना। ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर ट्रस्ट नहीं है ना, वहां पर वो पर्सन लेवल अप नहीं करेगा। पता, नॉन में अच्छा रेशियो निकल जाता है, नॉन में कम रेशियो, क्यों, वाई, नॉन में ट्रस्ट होता है क्योंकि वो जानकार होता है, अननोन में ट्रस्ट नहीं होता। अच्छा, कोई मैसेज कर रहा है कि सर रिलेशन कैसे बनाए, उधर मैसेज कर रहा है कि रिलेशन कैसे बनाइए। हम देखो यार, रिलेशन बनाने के लिए कुछ नहीं, आप ना उस पर्सन से डेली वीडियो कॉल पे बात कीजिए, उसको 1 to 1 गाइड कीजिए, है ना, उसको वैल्यू दीजिए, उसको डेली अलग अलग चीजें सिखाइए, गाइड कीजिए। और जरूरी नहीं कि आप उससे सिर्फ काम की बात के लिए बात, थोड़ा बहुत आप नॉर्मल उसके फैमिली के बारे में भी पूछ सकते हो, नॉर्मल बातचीत भी कर सकते हो, बट हाँ, ज्यादा भी घुलना मिलना नहीं है। ज्यादा मुंह लगा लोगे, कल को वो आपकी सुनना बंद कर देगा, आपकी बात मानना बंद कर देगा, है ना। ज्यादा मुंह लगा लोगे तो वो आपकी सुनना ही बंद कर देगा, कल को यस कर लेगा, मुंह लग जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, है ना। तो एक गैप होना चाहिए सीनियर जूनियर वाला, है ना। रिलेशन इतना ही होना चाहिए, अपलाइन डाउनलाइन जितना, इससे ज्यादा रिलेशन अंदर नहीं घुसना चाहिए, अदरवाइज फिर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज एक लिमिट की। तो एक अच्छा रिलेशन होगा तो दोस्तों आपका जो पर्सन है ना, वो आपके साथ में, है ना, जरूर अपना लेवल अप करेगा। ठीक है, तो एक लिमिट का ही आपने सारा कुछ करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप पर्सन की क्लोजिंग करवा देते हो, मतलब लेवल अप सेशन में बिठा देते हो, अरे यार ये ना मैसेज मत करो, अपने अलग अलग टॉपिक मत पूछो, है ना। आप आज जो चीजें सीखने आए हो ना, वो सीखो बस, है ना, क्योंकि आज की सारी चीजें तो आज की आज मैं बता नहीं पाऊंगा, है ना। आज क्लोजिंग की टिप्स दे रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर आप अपने लेवल पे नॉलेज लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, जब आप अपने पर्सन का लेवल अप करवा लेते हो, सेशन दे देते हो, तो आपने क्या करना है, एक बार लेवल अप सेशन 2cc क्लियर होने के बाद में अपने मैनेजर अपलाइन से जरूर उस पर्सन को मिलवाना है, बंदे को 2cc बताने के बाद में। अगर ऑफलाइन आप काम करते हो ऑफिस के अंदर, तो आप ऑफलाइन बुला के पर्सन की क्लोजिंग कराओ। अगर ऑनलाइन करते हो तो आप लेवल अप सेशन होता है, आप लेवल अप सेशन में बिठा के पर्सन की क्लोजिंग करवाओ, और क्लोजिंग करवाने के बाद, क्लोजिंग करवा दी,
2cc समझा दिया, लेवल अप सेशन में सारा कुछ कर दिया। एक काम और करना है यहाँ पे, बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, बस ओनली सेशन के ही भरोसे रहते हैं कि हाँ ठीक है सेशन में बता दिया ऐसे 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 2cc करना, खुद कुछ करवाते ही नहीं। एक याद रखना, मेरा मानना पता है क्या है, मेरा मानना यह है कि आपके डाउनलाइन को आपसे बेटर कोई गाइड नहीं कर सकता। आपके डाउनलाइन को आपसे बेटर कोई गाइड नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, आपने लेवल अप सेशन होने के बाद में खुद उसको दोबारा अच्छे से सीसी सूसी क्लियर कराओ कि देख ऐसे 2cc होती है, ये सुपरवाइजर ये लेवल ऐसे 2cc करना है, क्यों जरूरी है 2cc, A to Z चीजें अच्छे से क्लियर कराओ, फिर उसको सीनियर के भरोसे बिठाओ। अपने क्या करते हैं सेशन में बिठा दिया, हाँ समझ में आ गया 2cc, हाँ ठीक है, अब अपन सूट के अंदर सारा कुछ, अपन सोचते हैं कि सेशन में सब कुछ हो गया होगा, खुद कुछ करवाने की सोचते ही नहीं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपने खुद जितना हो सकता है उतना पर्सन को आपने गाइडेंस करना है और फिर अपने मैनेजर अपलाइन से जरूर मिलवाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और एडवांस के कुछ टिप्स दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जो आप पूछ पूछ के और अच्छे से क्लोजिंग करवा सकते हो अपने पर्सन की। नंबर वन, आप पर्सन को पूछो कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, फिर वो आपको रीजन बताएगा। अच्छे से पूछो उसको कि अपना कोई स्ट्रॉन्ग 5 रीजन बताओ आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। आपको पता लगेगा कि यार ये बंदा चाहता क्या है ना। वो बताएगा मेरी ड्रीम कार ये है ना, मुझे वरना लेनी है, मुझे थार लेनी है, मुझे स्कोडा लेनी है, मुझे ये लेनी है ना। वो बताएगा मुझे फैमिली को फ्री करना, मुझे ये करना। वो अपनी ड्रीम आपको बताएगा। और पता है जब उसको 2cc करने में दिक्कत आई ना, तब आप उसको अच्छा आज 2cc नहीं करेगा, आ जाएगी तेरी वरना, हाँ जी आ जाएंगे, हो जाएंगे तेरे ड्रीम को। उसको पिन करो, याद दिलाओ कि तू तेरे ड्रीम मत भूल, 2cc करेगा तो ड्रीम पूरे होंगे। तो उससे पूछा करो कि तू ये बिजनेस करना क्यों चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आप अपनी स्टोरी उसको बताओ कि आप यहां तक कैसे आए। आपकी 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की जितनी भी जर्नी है ना, आप कंप्लीट जर्नी उसको बताइए कि आप जीरो से लेकर अब तक आप जो भी हो, जिस भी लेवल पे हो, जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, बताओ कि आप यहां तक क्यों आए, आपने क्यों की 2cc, आपने कैसे की 2cc, आप क्यों कर रहे हो फॉरएवर, सब बता दो उसको। अपनी कंप्लीट जर्नी बता दो कि क्या कुछ है। ठीक है, उसके बाद में है ना कुछ क्लोजिंग के बता रहा हूं कि आप अगर खुद क्लोजिंग करवा रहे हो तो आप मतलब खुद क्लोजिंग करवाने की टिप्स दे रहा हूं मैं आपको कि आप ये चीज बता के खुद क्लोजिंग करवा सकते हो बहुत अच्छे से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उसको लेवल क्लियर कराओ अच्छे से कि 2cc ऐसे होता है, ये इसलिए जरूरी है, 25cc ऐसे, 75 ऐसे, सारा लेवल स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप उसको क्लियर कराओ। लेवल क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आप उसको बिजनेस क्लियर कराओ, है ना। जो बंदा का डाउट आता है ना इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह, तो आप उसको बिजनेस क्लियर कराओ कि देखो अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आज के टाइम पे तो हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगती है। उसको बोलो किराने की दुकान को लेगी तो पैसा लगेगा, रोड पे ठेला खोलेगा तो पैसा लगेगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पैसा लगेगा, पैसा पैसा हर जगह ही पैसा लगेगा। क्लियर करो बिजनेस क्या होता है और कैसे चलता है। जब आप उसको बिजनेस क्लियर कराओगे अच्छे से तो बंदे को लगेगा कि हाँ यार बिजनेस कोई भी करे इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है। बिजनेस क्लियर करा दिया, इन्वेस्टमेंट क्लियर कराओ। 2cc क्यों करना है, ये जो 2cc करनी है पैसे लगा रहे क्यों लगा रहे हैं, क्या मिल रहा है बदले में, वैल्यू क्या मिल रही है, वो आपने क्लियर करवाने हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट उसको क्लियर कराओ कि भाई अब तुझे फैमिली प्रॉब्लम आएगी, तुझे तेरे घर वाले मना करेंगे तो तुझे मतलब ना उनको कैसे डील करने हैं, फैमिली को कैसे समझाना है, प्रॉब्लम को कैसे फेस करना, वो चीज आप उसको बताओ कि प्रॉब्लम तुझे आएगी। मुझे भी आई थी, मेरी भी फैमिली ने मना किया था, देवराज सर की फैमिली भी मैंने भी मना किया था, उन्होंने ऐसे ऐसे करके करा, तू भी ऐसे 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 कर सकता है। पहले ही बता दो बंदे को कि तुझे फैमिली प्रॉब्लम आएगी तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सभी को आती है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है ताकि कल को जब उसके पेरेंट्स मना करे तो वो नेगेटिव नहीं हो, वो सोचे कि हाँ यार ठीक है सर ने पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, आप उसको पहले बता दोगे ना ये तुझे प्रॉब्लम आने वाली है, वो पहले फिर वो रहेगा हाँ ठीक है मुझे बताया था पहले आएगी ये प्रॉब्लम।
और आपने बताया नहीं, अचानक से उसको घर वाले मना कर दिए, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यार मेरा तो बस कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे करके आप उसको पहले ही बता दो क्या क्या प्रॉब्लम उसको 2cc करने में आने वाली है। उतनी ही प्रॉब्लम बतानी है कि बस 2cc में क्या आएगी, है ना, सारी प्रॉब्लम नहीं बताना कि पूरी फाइबर में तुझे क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, 2cc तक की प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, और उसको क्लियर करवाना है कि हाँ भाई तुझे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ उसको कि तुझे मनी प्रॉब्लम भी आएगी, पैसों की दिक्कत भी आएगी। तू मिडिल क्लास फैमिली से है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे घर वाले पैसे भी नहीं देंगे, तुझे दोस्त भी नहीं देंगे, सब लोग तुझे एक बार के लिए मना ही करेंगे। तो उसको बताना है कि आपने कैसे अरेंजमेंट किया था, तुझे भी अरेंजमेंट करना बताओ कि तुझे अरेंजमेंट करना, जुगाड़ करना बताओ कि तू ऐसे 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 जुगाड़ कर सकता है। ठीक है, उसको अरेंजमेंट आपने क्लियर करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आप उसको तीनों ट्रैक क्लियर कराओ, ये स्लो ट्रैक, ये मीडियम ट्रैक, ये फास्ट ट्रैक, इसके ये फायदे, इसके ये नुकसान, तीनों ट्रैक क्लियर करा दो। और फास्ट ट्रैक से करवाना चाहते हो तो उसकी हाइप बना दो कि हाँ फास्ट ट्रैक से करते हो तो ये तुझे फायदे मिल सकता है। ठीक है, ये क्लियर करवा दो। नेक्स्ट नेक्स्ट उसको क्लियर कराओ प्रोडक्ट। क्या क्लियर करवाने? प्रोडक्ट कि देख भाई, है ना, अपने जो पैसा दे रहे हैं बदले में प्रोडक्ट मिल रहे हैं, है ना, प्रोडक्ट मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जो अपने 2cc कर रहे हैं वो पैसे यूं ही वेस्ट थोड़ी जा रहे हैं। उसको बताओ। काफी बार क्या होता है, ये जो गलती है ना, ज्यादातर लोग मुझे पता करते होंगे, आप अपने डाउनलाइन को प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर ही नहीं करवाते कि आपको 2cc के बदले में मिल क्या रहा, वैल्यू क्या मिल रही है। बट दोस्तों, आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाओ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपने कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाते लगाते सुनते सुनते आपका मन करा कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं ऑर्डर कर दूं और यूज कर लूं, क्या मस्त प्रोडक्ट है। हाँ जी, हुआ कभी आपके साथ ऐसा कि आपने उसके बारे में सुनते सुनते आपका मन कर गया, है ना? कैसे, है ना, मन कैसे करता? जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, अच्छा गुलाब जामुन देखा? गुलाब जामुन आया, मुंह में पानी आया, है ना, सकला मतलब माइंड में आ गई ना गुलाब जामुन की फोटो सामने, है ना, कि हाँ यार ठीक है, मन कर रहा है खाने का, ले आऊं, भिजवा दो आपके पास, है ना। आपने प्रोडक्ट के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए ना, कि सामने वाले पर्सन को जब आप प्रोडक्ट समझा रहे हो ना, तब उसका मन करने लग जाए कि यार ये तो मैं ऑर्डर कर दूं। अब ऐसा समझाना आपको तभी आएगा जब आपको प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज होगी। मैं बोलता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पीएचडी कर लो प्रोडक्ट के ऊपर, सारे प्रोडक्ट के ऊपर। मैं बोलता हूं कि ज्यादा भी नहीं ना तो 10 प्रोडक्ट आप अपनी मन पसंद से 10 प्रोडक्ट उठा लो। 10 प्रोडक्ट, 10-15 प्रोडक्ट काफी है। अगर इसके ऊपर भी उन 10 प्रोडक्ट के ऊपर बढ़िया नॉलेज ले लो तगड़ी वाली, और वो 10 प्रोडक्ट उठाओ मेन प्रोडक्ट। कैसे? टूथपेस्ट उठा लो, है ना, हेयर ऑयल उठा लो, है ना, इसके अलावा एवोकाडो उठा लो, एलोवेरा जेल नेक्टर उठा लो, हनी उठा लो, अल्ट्रा लाइट उठा लो। ये 2, 5, 10, 15 प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट है, जो बंदा यूज करता ही करता है ना। स्क्रब उठा लो, है ना, ये बेसिक प्रोडक्ट है, जो कोई बीमार हो या ना हो वो यूज कर सकता है। ठीक है, इनको उठा लो और इनके ऊपर अच्छे से नॉलेज ले लो, और इनके बारे में इतनी तगड़ी नॉलेज ले कि जब आप बताओ ना, तो इस वे में आप बताओ कि बंदे का मन ललचाने लग जाए कि ये तो मैं ऑर्डर करूंगा। अपन बोलते ना सर, ऑर्डर नहीं डालते बंदे, फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं करते। अरे यार, प्रोडक्ट बताओ तो सही उसको अच्छे से, प्रोडक्ट के बारे में समझाना तो सीखो। बंदा बिना 2cc का प्लान लिए ऑर्डर डाल देगा, यार मुझे यूज कराओ ये प्रोडक्ट, मुझे तो करना है यूज। पता, बिना बंदे को ऑर्डर करे, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता के आप बंदे का ऑर्डर डलवा सकते हो। बस बताना आना चाहिए आपको प्रोडक्ट, बात वहां पे आती है। नॉलेज होनी चाहिए, क्या वो टैलेंट है आपके अंदर, क्या वो नॉलेज है आपके अंदर। ठीक है, ओके, क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट उसको क्लियर कराओ कि अगर तू जल्दी 2cc करता है तो तुझे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो बेनिफिट क्लियर कराओ। अगर आपने उसको फास्ट ट्रैक से अपना लेबल करवाना है तो उसको बेनिफिट क्लियर करवा दो कि तुझे क्या क्या बेनिफिट उसको मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, उसको मैनेजर की प्लानिंग दो आप।
सुपरवाइजर और मैनेजर की प्लानिंग दो। बहुत बार बंदे को अपना बोलते हैं कि भाई 2cc कर ले, मैनेजर बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, बोलते रहते हैं, बट अपन प्लानिंग नहीं देते। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको बोलूं कि हाँ जी दुबई चले सारे, हाँ जी दुबई चले, बढ़िया जगह दुबई, दुबई में ये भी है, वो भी है, ये वाली होटल, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब बता दिया मैंने आपको, बट आप आज से पहले दुबई नहीं गए, और मैं आपको ये तो बता ही नहीं रहा कि चलेंगे कैसे दुबई। चलना किसमें है, बस चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई, चलो दुबई। चल जाओगे क्या आप दुबई? आप ये जानना चाहोगे कि चले कैसे, चलना कैसे है, कहां से कहां जाना, कहां से कहां जाना, कहां से कहां जाना है, दुबई पहुंचने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना, राइट? उसी प्रकार से मैनेजर 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 बनना 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 है, बनोगे कैसे? रोड मैप तो दे दो थोड़ा सा उसको, डायरेक्शन तो दो उसको कि ऐसे 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 इतने टाइम में तू मैनेजर बन सकता है, इतने टाइम में तू तेरा सुपरवाइजर लेवल हिट कर सकता है। 3 चीजों की प्लानिंग उसको देनी है बहुत अच्छे से, मैनेजर, सुपरवाइजर, और नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, तू तेरे 2cc के 30,000 रुपए कैसे रिकवर कर सकता है, ऐसे 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 काम करके रिकवर कर सकता है वापस। रिकवर करने की प्लानिंग दो। काफी बार बंदे के माइंड में यही रहता है कि यार मैं 2cc उधार तो कर लूंगा, मैं चुकाऊंगा कैसे, वापस कैसे दूंगा, आप बताओ कि उसको चुका कैसे सकता तू? मैनेजर की प्लानिंग, सुपरवाइजर की प्लानिंग एंड 2cc के पैसे रिकवर कैसे कर सकता 2 महीने के अंदर, उसकी प्लानिंग बता दो। प्रोडक्ट सेलिंग करके भी रिकवर कर सकता है, चेक बना के भी रिकवर कर सकता है। सुपरवाइजर की प्लानिंग बता दो, मैनेजर की प्लानिंग, ये तो देना आता होगा आपको, नहीं आता तो अपने अपलाइन से दिलवा लेना, उसको आता है, अपने सुपरवाइजर से दिलवा लेना, उनको आता है, ठीक है? ये चीजें आप जरूर क्लियर कराओ कि किस तरीके से होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, अपने पर्सन को एक साथ 2cc करवाने के पीछे पड़े रहते हैं, एक साथ 2cc करा दूं, बस एक साथ 2cc करा दूं, और उस चक्कर में वो बंदे को ही निकाल देते हैं हमसे। एक बात याद रखना, आप कभी भी किसी भी पर्सन को फोर्स मत करा करो कि भाई तू 2cc कर 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 एक साथ कर। फोर्स करोगे तो पता है क्या होगा, वो बंदा आपको ब्लॉक मारेगा, या आपका कॉल या मैसेज को इग्नोर करेगा, और आपका कॉल उठाना, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देगा। तो किसी को फोर्स करने के बजाय आपने क्या करना है, सबसे पहले आप बंदे का फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर फोकस करो कि फर्स्ट ऑर्डर करवा लो। डे 3 होने के बाद बंदे का फर्स्ट ऑर्डर करवा लो, डे 3 होने के बाद, ठीक है? अब जब फर्स्ट ऑर्डर हो गया, उसके कुछ दिनों बाद में, डे 3 होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर, फिर 3 4 5 दिन में आप 2cc क्लियर कराओगे, 5 या 7 दिन में 2cc क्लियर होने के बाद में डायरेक्ट 2cc के ऊपर फोकस मत करो, सेकंड ऑर्डर पे फोकस करो। क्या? सेकंड ऑर्डर पे फोकस करो, है ना? क्योंकि बंदा 1-2 दिन में तोड़ना कर लेता है, बहुत कम होते हैं जो 1-2 दिन में कर लेते हैं। टाइम लगता है ना अरेंजमेंट करने में, 2-5 दिन का तो टाइम लगता है, 5-7 दिन का तो लेता है बंदा टाइम। तो उस 5-7 दिन ऐसे ही वेस्ट मत रखो उसको कि ठीक है 5-7 दिन बाद में 2cc कर लेना है। उसको बोलो कि तू एक काम कर, तेरा सेकंड ऑर्डर डाल, इतने का 5,000 तक का सेकंड ऑर्डर डाल। जब सेकंड ऑर्डर हो जाए, अब जैसे मान लो आज है 22 तारीख, है ना, आज बंदे की क्लोजिंग हुई, है ना, समझना, आज बंदे की क्लोजिंग हुई, फर्स्ट ऑर्डर उसका पहले हो रखा है, मैं एक पता क्या बोलूंगा, अच्छा तू ना कल तक सेकंड ऑर्डर, आज या कल में सेकंड ऑर्डर डाल दे, और तू आने वाली 27 तारीख तक तेरी 2cc कर लेना 5 दिन के अंदर, जस्ट एग्जाम्पल। अब बंदा सेकंड ऑर्डर डाल देगा, अब 27 तारीख तक मान लो कॉम्बो की हाइप बना दी, 2cc हाइप बनाई, अब बंदा 2 केस रहेगा, या तो बंदा 27 तक 2cc कर लेगा या नहीं कर पाएगा, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो फिर आपने क्या करना है, उसको बोलना कि चल थर्ड ऑर्डर डाल और तुझे 30 तारीख तक 2cc करना। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में आप लेने की कोशिश करो अपना 2cc का, टुकड़ों टुकड़ों में, ताकि बंदे के ऊपर लोड भी नहीं आएगा। और एक चीज याद रखना, जितना बंदा जितना आपको पेमेंट देता जाएगा, उतना ही उसके चांस बढ़ते जाएंगे कि वो लेवल अप करेगा ही करेगा, जितना ज्यादा अमाउंट वो आपको दे देगा, ठीक है? तो फोर्स ना करके उसको अपने क्या करना है, टुकड़ों में लेने की कोशिश करो। मैं अपने डायरेक्ट में
ज्यादातर एएस ऐसे ही करवाता हूँ। लास्ट मंथ में मैंने 6 एएस बनाई, डायरेक्ट में 12 सीसी का बिजनेस करा लास्ट मंथ के अंदर। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से करा, धीरे धीरे उसको फोर्स नहीं किया मैंने किसी को कि तू कर ही ले, बस आज ही कर ले, 2 दिन में ही कर ले। ठीक है, फोर्स नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने मैनेजर के साथ साथ उसको 4-5 अलग अलग मैनेजर की स्टोरी और अचीवमेंट्स के बारे में जरूर बताइए, जो स्टोरी उस बंदे से मिलती जुलती है। आप अपने मैनेजर के अलावा 4-5 मैनेजर की स्टोरी अचीवमेंट जरूर बताए जिसकी स्टोरी उससे मिलती जुलती है। नहीं, नॉन नहीं थे, हमेशा अननोन थे सारे मेरे, जिनका मैंने 12 सीसी करा। अभी 5 साल मुझे फेवर करते हुए नॉन कहां से आएंगे मेरे पास अभी। ठीक है, ओके, ठीक है, ये कर दिया। और नेक्स्ट में ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों 100% रेशियो निकलेगा फिर कि सब तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपका रेशियो बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा लेवल अप का, कि आपका पर्सन लेवल अप हो जाएगा। बट इतना कुछ करने के बाद में भी अगर आपका पर्सन 2 सीसी नहीं करता है तो क्या करना है? तो भी सोल्यूशन है, कोई चक्कर नहीं। अभी तो एक चीज और बाकी है ना, महाभारत देखिए, महाभारत। अच्छा, जब उसमें युद्ध होता है ना, जब मतलब युद्ध होता, लड़ते लड़ते उनका वो तो सारे अस्त्र सारी पावर लगा देते हैं और उनकी बाजी नहीं चलता है ना, उनका मतलब वो नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि लाओ जी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं उनको, है ना। वो काम करेगा ही करेगा 100% ब्रह्मास्त्र, है ना। तो आपने भी क्या कराना है, अब ब्रह्मास्त्र निकालना अपना। अगर इतना कुछ करने के बाद में भी नहीं हुआ तो ब्रह्मास्त्र पता है क्या है? होम मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग। अगर आपका पर्सन आपके आसपास का है तो आप उसके घर पे जाके होम मीटिंग अरेंज करिए। अगर वो पर्सन दूर का है तो आप वीडियो कॉल पे आप पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करिए। ये 100% काम करती है अगर आपको पेरेंट्स को समझाना आता है तो, है ना। यहाँ पे 2 चीजें हैं, पहले तो आपको समझाना आना चाहिए, पेरेंट्स को समझाते कैसे हैं। दूसरा, आप अपनी हाइप बना के फिर पेरेंट्स से मिले, है ना। पर्सन को पहले बताओ कि वो आपकी हाइप बनाए। बहुत बार क्या करता है, आप अपनी हाइप नहीं बनवाते पर्सन से और वो पर्सन यूं ही लो मेरे सर से बात कर लो, वो पेरेंट्स बोलते हैं कौन से क्या है ना, बिना हाइप बात करवाती वो आपकी सुनेंगे नहीं, वो आपकी कम सुनेंगे, खुद की ज्यादा बोल लेंगे, हमने दुनिया देखी ये जी वो जी। आप अपनी हाइप बनवाओ पहले, अच्छे से हाइप बनवा के फिर ही आप मिलो। जब ये चीज आप करोगे तब दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा आपका काम चलने वाला, बहुत ही अच्छी आपकी क्लोजिंग होने वाली है। आई होप दोस्तों आज के सेशन में आपको काफी सारे टिप्स मिले होंगे, काफी सारे पॉइंट्स मिले होंगे और आप इन चीजों को फॉलो करके अपना बहुत अच्छी क्लोजिंग करने वाले हो। अच्छा दोस्तों, अब आप मुझे ना बताइए कि आप ना आज की ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या क्या सीखा या कैसी आज की ट्रेनिंग रही, वो आप मुझे बताइए। हाँ जी, आज की ट्रेनिंग का रिव्यू आप दीजिए।